तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कोई मेडिकल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये इसका वीकली चार्ट है और ये वीकली चार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसमें वॉल्यूम भी भर भर के आ रहे हैं, हर लेवल पर यहाँ पे खरीदारी अच्छी हो रही है। ये इसका वीकली चार्ट है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसका ट्रेंड भी अप ट्रेंड में ही है। तो दोस्तों हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंपनी का नाम है कोई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल लिमिटेड। 3,532 करोड़ की इसकी मार्केट कैप वैल्यू है, यानी कि ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। इसका पी रेशियो अभी 25 का है जो कि काफी वैल्यूएबल है। अभी ये ओवर वैल्यू हुआ नहीं है। आरओसी 16% का है जो कि काफी अच्छी बात है। आरओई भी इसका ठीक ठाक है। इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो 3,228 रुपए चल रही है अभी। जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है। ये इसका लाइफ टाइम चार्ट है। कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें वॉल्यूम भी आता गया और चार्ट भी अच्छा काम करता गया और अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर काम कर रही है। पिछले एक साल में इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अक्टूबर महीने से इसमें काफी ज्यादा खरीदारी भी हो रही है। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात है कि ये अपने डेप्ट कम करते जा रहा है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री की इस कंपनी के जो पीयर ग्रुप्स हैं उसमें अपोलो हॉस्पिटल हुआ, मैक्स हेल्थ हुआ, फोर्टिस हेल्थ हुआ, ग्लोबल हेल्थ हुआ, एनएच हुआ, एस्टर डीएम, डॉक्टर लाल, और इन सब की अगर मैं पी रेशियो की बात करूं तो सबसे कम 25 का कोई मेडिकल का ही है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज देखा जाए तो जितना कम पी रेशियो रहता है उतनी अच्छी कंपनी की वैल्यूएशन होती है। तो ऊपर जितने भी हॉस्पिटल्स के स्टॉक्स हैं उन सब में से अगर सबसे वैल्यूएबल कोई दिख रहा है तो वो है कोई मेडिकल। इसकी अगर सेल्स की बात करें तो जो सितंबर 2020 में है इसमें 184 करोड़ की सेल्स थी और सितंबर 2023 में इसमें 303 करोड़ की सेल्स हुई, यानी कि सेल्स ग्रोथ में भी मुनाफा हो रहा है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो जो 29 करोड़ की हुआ करती थी वो इस समय 43 करोड़ की हो गई है, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दोनों में ही इजाफा हुआ है। बाकी इसके अगर साल दर साल की सेल्स की बात करें तो जहां 2012 में 222 करोड़ का सेल्स हुआ था, फिर 297 करोड़, 300, 400, 400, 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, यानी कि हर लेवल पर सेल्स ग्रोथ हुई है। और अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो हर साल लगभग प्रॉफिट देखने को मिलता जा रहा है। अगर इसके सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसका 37% का सीएजीआर है, 5 सालों में 35%, 3 सालों में 40% और पिछले 1 साल का 84% का रिटर्न है। यानी कि स्टॉक मार्केट के लिहाज से अगर हम देखें तो हमें एवरेज 35 से 40% का रिटर्न हमें आराम से मिला ही मिला है। बाकी इसके अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो मार्च 2021 में 55% थी वो दिसंबर 2023 में 56% हो गई, यानी कि प्रमोटर्स भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। तो जिस कंपनी के प्रमोटर्स अगर उस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हो यानी कि वो कंपनी वैल्यूएबल है। अगर इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करें तो आरओई को छोड़कर लगभग हर स्तर पर कंपनी अच्छा ही करती जा रही है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा हिस्सा इसका हॉस्पिटल सेक्टर से लगभग 93% का बिजनेस इसका हॉस्पिटल सेक्टर से आता है। और उसमें अगर हम प्रोडक्ट वाइज अगर देखें तो फार्मेसी एंड डाइटरी से 14% का, और डॉक्टर्स की जो फीस होती है और हेल्थ केयर सर्विसेज होती है वहां से लगभग 51% का बिजनेस आता है। और इसके लोकेशन की बात करें तो इंडिया से ही इसका सारा का सारा बिजनेस इसका इंडिया से ही आता है। तो दोस्तों अगर इसके लेवल्स की बात करें तो ये इसका डेली चार्ट है और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इसमें एक अच्छी तेजी नजर आ रही है। बाकी स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो जैसे ही ये इस लेवल के ऊपर निकलता है 2800 के ऊपर, यहाँ से एक फिर से नई तेजी आ सकती है। बाकी अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो इसमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है, लेकिन उसका जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेक डाउन हुआ है, यानी कि नीचे की ओर हुआ है। तो जब तक ये ऊपर की ओर सस्टेन ना करने लगे तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू में विश्वास रखते हैं तो ये कंपनी आपके लिए एक बेहतर चुनाव हो सकता है। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से जांचें, उसकी एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।